हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, शाम शाम। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हमारी जो ये सीरीज चल रही है वो बिहार जीके जीएस की चल रही है, जिसमें हमने जो है 300 प्रश्न अभी तक देख लिए थे। 100 प्रश्न करके हमने जो है 3 वीडियो अपलोड किए थे और एक वीडियो जो है मैराथन अपलोड किया था, जिसमें आपको कंप्लीट जो है 300 जो है पीवाईक्यू देखने को मिले थे। और उम्मीद है कि सभी ने जो है वो वीडियो देख ली होगी। अब हम जो है बिहार का इतिहास देख रहे थे इन जो है वीडियोस में। अब बिहार का चाहे प्राचीन इतिहास हो या जो है मध्यकालीन इतिहास हो या आधुनिक इतिहास हो, ये सारी चीज़ें हम जो है इसमें कवर करने वाले हैं। और ये मुख्यतः जो है बीपीएससी टीआरई 4 के लिए नहीं दोस्तों, जितने भी जो है बिहार में एग्ज़ाम होने वाले हैं, बिहार के एग्ज़ाम हैं, जैसे बीपीएससी एईडीओ हो गया, और फिर आने वाला जो है बिहार पुलिस का एग्ज़ाम भी हो सकता है, बीपीएससी प्री हो सकता है। इसके अलावा बीपीएससी टीआरई 4 तो है ही है। इसके अलावा और अन्य अगर कोई भी एग्ज़ाम है आपका जो बिहार से संबंधित है, तो बिहार में किसी एग्ज़ाम के लिए जो है बिहार का जीके जीए जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसी के संबंध में हमारी ये क्लासेज जो है चल रही हैं, तो आप लोग इसको देखना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और इस सेशन की जो पीडीएफ है कंप्लीट 400 पीवाईक्यू की जो पीडीएफ है, ये एक ही पीडीएफ में आपको मिल जाएगी। वो भी मिलेगी आपको दोपहर 1 बजे के करीब हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हमने पिछले जो है सेशन में आप लोगों से सवाल पूछा था, आपसे होमवर्क पूछा था कि आपको बताना है 301 नंबर का जो सवाल है। तो कोई भी लोग जो है कमेंट नहीं किए थे, सब केवल वीडियो देख लिए। और लेकिन कमेंट किसी लोगों ने नहीं किया, क्योंकि इतने आलसी हो गए हैं, कोई जो है कमेंट करना नहीं चाहते हैं। अब ये सोचते हैं कमेंट करेंगे तो मेरा कोई फ़ायदा होगा। देखिए, कमेंट करने से जो है अब फ़ायदा आप ही का है, क्योंकि जब चीज़ें आप लिखते हैं, एक्टिविटी करते हैं, तो वो चीज़ें आपको काफ़ी लंबे समय तक याद रहती हैं। और इससे फ़ायदा ये होता है कि आप जो है चीज़ों को भूलते नहीं हैं, क्योंकि जब आपके सामने एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो आप वहाँ पर जो है थोड़ा सा कसमकस की स्थिति में आ जाते हैं, कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो जब आप कमेंट करेंगे तो आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं होगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि 301 नंबर का जो सवाल है, इसका जवाब जो है बी होने वाला है। कुमारगुप्त प्रथम ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। वैसे गुप्त वंश के शासक थे कुमारगुप्त प्रथम। 302 नंबर का सवाल देखिए, उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो सभी लोग जानते हैं कि 16 महाजनपद जो थे वो सभी लगभग जो है उत्तर भारत में ही थे। और इनमें जो सबसे शक्तिशाली था वो था मगध। ठीक है, मगध था, याद रखिएगा। इसका सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, 303 नंबर का सवाल है, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अब मगध जो साम्राज्य है, इसका वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, ये आपको बताना है। तो देखिए, वैसे अगर हम बात करें तो बिम्बिसार यहाँ पर सही जवाब माना गया है। बिम्बिसार को जो है मगध साम्राज्य का जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है। सी विकल्प इसका जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, बिम्बिसार जिसे श्रेणिक भी कहा जाता है, हर्यक वंश का संस्थापक था। ठीक है, हर्यक वंश से संबंधित था और वह सामंत भट्टिय का पुत्र था। और उसके शासनकाल में जो है 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व में ही मगध साम्राज्य का जो है उत्कर्ष हुआ था। और इसी कारण से उसे जो है मगध का जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता था। अब देखिए, ये सभी सवाल जो है वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिएगा। देखिए, अब बिम्बिसार ने अपने समाज के विस्तार के लिए कौन सा राजनीतिक कदम उठाया था? कौन सा रणनीतिक कदम उठाया था इसने? देखिए, सैन्य विजय की, व्यापारिक संधियाँ की, या जो है वैवाहिक संबंध बनाए। तो इसने जो है ये तीनों किए। देखिए, इसने जो है जिनको जो है सैन्य विजय से जीत पाया उसको जीत लिया, नहीं तो व्यापारिक संधि करके जीत ली। अगर ये भी नहीं कर पाया तो इसने जो है वैवाहिक संबंध वहाँ से स्थापित करके उनको जो है अपने आप में मिला लिया था। और यहाँ देखिए कह रहा है कि यहाँ देखिए ये गलत आपको दिया गया है। देखिए, ऑप्शन में आपसे कहा गया है ई, लेकिन ई नहीं होगा। यहाँ पर जो है डी विकल्प जो है सही हो जाएगा उपयुक्त में से। अच्छा हाँ, ई में जो है आपका लिखा है उपयुक्त में से एक से अधिक, तो सही हो जाएगा। मुझे लगा कि जो है ई विकल्प में उपयुक्त में से कोई नहीं लिखा हुआ है, तो ई विकल्प जो है ये सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसने जो है सैन्य विजय से भी बहुत सारे जो है अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और जहाँ सैन्य विजय नहीं हो पाई वहाँ पर इसने ट्रेटीज़ करके जो है अपने सीमा का विस्तार किया। और जहाँ ये दो भी नहीं चल पाया वहाँ पर इसने जो है वैवाहिक संबंध जो है स्थापित कर लिए। अगला सवाल देखिए, बिम्बिसार ने किससे विवाह किया जिसे उसे दहेज में काशी का क्षेत्र जो है
प्राप्त हुआ था। तो किससे विवाह किया था इसने? तो इसने जो है कौशल नरेश की जो प्रसेनजीत थी, उनकी बहन थी महाकोसला, उसका नाम था, याद रखिएगा। कौशल नरेश जो थे प्रसेनजीत, इनकी बहन जो है महाकोसला थी, इससे इसने विवाह किया था और इसको जो है दहेज के क्षेत्र में, जो दहेज के रूप में जो है काशी का क्षेत्र जो है प्राप्त हुआ था। सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। और इन्हीं का पुत्र जो था वो अजातशत्रु था। अजातशत्रु का नाम आप लोग जानते होंगे। अगला सवाल देखिए, बिंबिसार का पुत्र जो है कुणिक, जिसे अजातशत्रु कहा जाता था, वो जन्मा था। तो किससे जन्मा था? देखिए चेलना से नहीं था ये, ठीक है, ये जो है महाकोसला का पुत्र था। बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। इसने वैसे 3 शादियाँ की थी, वैशाली की राजकुमारी से और चेलना से और महाकोसला से, लेकिन अजातशत्रु जो था ये महाकोसला का पुत्र था, तो इसका बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अजातशत्रु ने मगध की गद्दी जो है कैसे प्राप्त की? तो मगध की गद्दी उसे बिंबिसार से तो मिलनी ही थी, लेकिन उसने क्या किया कि अपने पिता की हत्या करके जो है गद्दी को प्राप्त कर लिया था। तो इसी में जो है सभी जितने भी इसके वंश के राजा हुए हैं, हर्यक वंश के, इन सभी ने जो है अपने जो है पिता की हत्या करके ही गद्दी पर कब्जा किया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? इसका सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा, अपने पिता की हत्या करके। अब देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, 308 नंबर का सवाल है, अजातशत्रु के शासनकाल में कौशल और मगध के बीच युद्ध का मुख्य कारण क्या था? अजातशत्रु के शासनकाल में कौशल और मगध के बीच जो है जो इनके बीच में जो है युद्ध हो रहे थे, उसका कारण क्या था ये आपको बताना है। तो इनके द्वारा क्या हुआ था, देखिए जब इनको अधिकार में जब ये दे दिया, प्रसेनजीत ने जो है इनको दहेज में दे दिया था काशी, किसको? इनके पिता को, बिंबिसार को। लेकिन जब इनकी बहन की मृत्यु हो गई तो इन्होंने जो है काशी को वापस ले लिया। तो इसी के लिए विवाद इनका चल रहा था और यही जो है युद्ध का मुख्य कारण बना था। बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कौशल नरेश ने जो है ये मैंने आपको बता दिया कि जब इनकी मृत्यु हो गई थी और कुछ दिन बाद जो है संधि टूट गई, इसीलिए इन्होंने अपना जो है काशी अपने वापस ले लिया था। देखिए किंवदंती के अनुसार किसने अवंती के शासक चंडप्रद्योत के भय से राजगृह का दुर्गीकरण करवाया था? चंडप्रद्योत के भय से जो है किसने जो है अपने दुर्गों का जो है, राजगृह का जो है वो दुर्गीकरण करवाया था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अजातशत्रु, ठीक है, ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 310 नंबर का सवाल है, गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण किसके शासनकाल में 8वें वर्ष में प्राप्त हुआ था? किसके शासनकाल के जो है 8वें वर्ष प्राप्त हुआ था, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अजातशत्रु का शासन चल रहा था और इसके शासन के 8वें वर्ष में जो है 483 ईसा पूर्व में जो है वो गौतम बुद्ध को जो है महापरिनिर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति जो है 483 ईसा पूर्व का आयोजन किसके शासनकाल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुआ था? तो आपने अभी देखा कि शासनकाल किसका था जब उनकी डेथ हुई थी? अजातशत्रु का था। तो इसीलिए जो है पहला ही विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 312 नंबर का सवाल है, किस शासक ने गंगा व सोन नदी के मध्य जो है पाटलिपुत्र, पहले इसको कुसुमपुर नाम से जाना जाता था, नामक नगर बसाया था, जिससे ख्याति प्राप्त हुई? देखिए पहले कुसुमपुर नाम से नगर बसाया गया था, बाद में यह पाटलिपुत्र के नाम से जो है फेमस हुआ। तो ये किसने किया था आपको बताना है। देखिए अजातशत्रु, बिंबिसार या उदयन। तो इसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका उदयन हो जाएगा, ठीक है, उदयन हो जाएगा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए अगला सवाल देखिए, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था जिसने लगभग 412 ईसा पूर्व तक जो है मगध पर शासन किया था? तो अंतिम शासक की अगर बात करें तो इनका अंतिम शासक जो था उनको उसका नाम था नागदशक, ठीक है, नागदशक नाम था। इसका सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नागदशक का जो है अंतिम शासक था किसका? हर्यक वंश का, और जिसने उदयन के पश्चात मगध की सत्ता संभाली और इसने जो है 412 ईसा पूर्व तक शासन किया और नागदशक के शासनकाल के बाद हर्यक वंश का अंत हुआ और शिशुनाग वंश ने जो है सत्ता ग्रहण कर ली। अगला देखिए, बौद्ध ग्रंथ दीपवंश और महावंश के अनुसार उदयन के पश्चात मगध का शासक जो है कौन बना था? अब उदयन के, अभी आपने देखा कि उदयन का शासक कौन बना था, तो ये आपका बना था दीपवंश और महावंश जो काव्य है इनके अनुसार अगर देखा जाए तो इनके अनुसार जो है अनिरुद्ध मुंड बना था, याद रखिएगा अनिरुद्ध मुंड। और वैसे अगर देखा जाए तो वैसे जो है नागदशक को माना जाता है। तो ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए,
किसने हर्यक वंश के अंतिम शासक को गद्दी से हटाकर स्वयं को मगध का शासक घोषित किया और शिशुनाग वंश की स्थापना की थी? तो उसका नाम ही था, क्या नाम था? शिशुनाग था। ठीक है, सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा, और इसी के नाम पर जो है शिशुनाग वंश पड़ गया था, तो इसका सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 316 नंबर का सवाल है, किसने वैशाली को अपनी वास्तविक राजधानी बनाया? किसने जो है वैशाली को अपनी वास्तविक राजधानी बनाया था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा शिशुनाग। नागवंश का जो संस्थापक था शिशुनाग, इसने जो है वैशाली को अपनी जो है राजधानी बनाया था। अगला सवाल देखिए, मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र के नगर का प्रशासन के लिए कितनी समितियां थीं? ये आपको बताना है कि इसकी समिति जो थी ये कितने भागों में विभाजित थी। तो ये जो है 6 भागों में विभाजित थी, ऐसा माना जाता है। इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, मेगास्थनीज की इंडिका से आपको ऐसे प्रमाण मिलते हैं और ऐसे विवरण मिलते हैं कि पाटलिपुत्र नगर के प्रशासन के लिए जो है 6 समितियां बनाई गई थी। अगला सवाल देखिए, मेगास्थनीज मगध में किस मौर्य शासक के दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज जो है किसके शासनकाल में आया था दोस्तों, ये आपको बताना है। तो मेगास्थनीज जो आया था ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासन पीरियड में टाइम में आया था, याद रखिएगा टाइम पीरियड पे आया था। डी विकल्प जो है इसका वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए 319 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, कौन सा चित्रकार पटना कलम चित्र शैली से संबंधित है? अब पटना कलम से कौन सा चित्रकार संबंधित है ये आपको बताना है। तो इसमें अगर पटना कलम शैली की बात करें तो इसमें से गोपाल लाल जो है ये पटना कलम से संबंधित है। इसके अलावा सोना कुमारी भी हैं और इसके अलावा जो है मैखजी भी हैं, लेकिन आपके जो है झुमक लाल जो है ये भी इसी से संबंधित हैं। तो आपका चारों हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कौन सा जवाब हो जाएगा? चारों हो जाएगा। देखिए चार कौन से, 1 2 3 4 सभी जो है बी विकल्प में आपको दिख रहे हैं, इसीलिए बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 1857 की क्रांति का नेतृत्व गया में किसने किया था? ठीक है, गया में किसने किया था? तो गया में जो है खुशहाल सिंह ने किया था। अभी तक ये सवाल आपको देखने को नहीं मिला है, लेकिन आप लोग इसको देखिएगा। ठीक है, क्योंकि हो सकता है अगली बार ये पूछ लिया जाए। ठीक है, तो खुशहाल सिंह ने किया था, इसका बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए गया वजीरगंज में खुशहाल सिंह के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था और 32वीं नेटिव इन्फेंट्री की 2 कंपनियों ने भागलपुर में 9 अक्टूबर 1857 को विद्रोह किया था। अगला सवाल देखिए, 1857 के विद्रोह के कई नगर जो है प्रभावित किया, और निम्नलिखित में से बिहार के विभिन्न नगरों में से हुए विद्रोहों के सही क्रम कौन से क्रम में है? देखिए सबसे पहले जो शुरू हुआ था वो रोहिणी में शुरू हुआ था। अब यहाँ पर आपको रोहिणी केवल एक ही में दिख रहा है, बी विकल्प में, इसीलिए बिना सस्पेंस के आप बी विकल्प को सही कर सकते हैं। ठीक है, बी विकल्प को ही सही कर सकते हैं। अगला देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल दोस्तों कौन से नंबर का है? तो 322 नंबर का सवाल है कि 1857 की क्रांति की पहली घटना तत्कालीन बिहार में कहाँ घटी थी? तो पहली एक घटना जो है तत्कालीन बिहार में जो है आपको रोहिणी में देखने को मिलती है। ठीक है, रोहिणी में सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए एक्सप्लेनेशन अगर आप देखेंगे तो बिहार में जो 1857 की क्रांति की शुरुआत है वो 12 जून 1857 में देवघर जिले के रोहिणी गांव में इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों के विद्रोह से हुआ, और इस विद्रोह में लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेजली और सर्जन ग्रांट जो है मारे गए, और रोहिणी के विद्रोह को मेजर मैकडोनाल्ड द्वारा दबा दिया गया था और विद्रोही सैनिकों को जो है फांसी दे दी गई थी। तो ये कब हुआ था? 12 जून 1857 को देवघर में। अब देवघर अभी जो है कहाँ है? ये झारखंड में है। देखिए बुद्ध के पहले गुरु अलार कलाम का संबंध बिहार के किस स्थान से था? जो बुद्ध के पहले गुरु थे उनका नाम था अलार कलाम। 1 नंबर का सवाल यहाँ से भी बन सकता है कि बुद्ध के पहले गुरु का क्या नाम था? तो अलार कलाम नाम था, और ये कहाँ से संबंधित है? तो ये वैशाली से संबंधित है, इसका बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सीरिया के राजा एंटियोकोस ने डाइमेकस नामक राजदूत को मगध में किसके दरबार में भेजा था? मतलब जब भेजा था इसको तो मगध का शासक कौन था, ये आपको बताना है। तो मगध का जो शासक था वो था बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार था। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। जब डाइमेकस आया तो ये जो है मौर्य सम्राट जो है बिंदुसार के दरबार में आया था। ठीक है, देखिए बिंबिसार कौन था? तो बिंदुसार और बिंबिसार अलग अलग है। बिंदुसार जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य का जो है पुत्र था। ठीक है, देखिए जनपद कालीन बिहार में कितने महाजनपद थे? अब केवल और केवल बिहार में पूछ रहा है कि बिहार में कितने महाजनपद थे, ये आपको बताना है। तो बिहार में जो है 3 महाजनपद थे। ठीक है, 3 महाजनपद थे, जिसमें आप देखते हैं कि मिथिला के विदेह थे, पावा के मल्ल थे, और अलकप के जो है बुलीगढ़ भी बिहार में स्थित थे। ठीक है, तो इसमें मगध था और वज्जी था और अंग था। ठीक है, तो इसमें 3 महाजनपद थे और इसमें जो है विदेह और मल्ल ये सभी लोग इसमें आते थे। ठीक है,
तो याद रखिएगा कौन कौन से, मगध, वज्जी और अंग, ठीक है। ये तीनों जो है ये बिहार में ही आते थे, इसीलिए 3 विकल्प जो है आपका सही हो जाएगा। देखिए मौर्य काल के विशाल कक्ष के अवशेष जो है बिहार के किस स्थान पर पाए गए हैं। मौर्य काल के विशाल कक्ष के अवशेष जो है आपको कहाँ से देखने को मिले हैं, तो ये हो जाएगा कुम्हरार, ठीक है। कुम्हरार से आपको देखने को मिलेगा, ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 327 नंबर का सवाल है, अगस्त क्रांति के दौरान बिहार में अंग्रेजी शासन के प्रति तीव्र आक्रोश प्रदर्शित करने के लिए क्रांतिकारी जगलाल चौधरी ने क्या किया। इन्होंने जो है ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला किया। देखिए हमला नहीं किया था, थाने को जलाया, ये सरकारी भवनों पर कब्जा किया। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इन्होंने जो है थाने को जला दिया था, बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। और जगलाल चौधरी ने जो है इन्होंने थाने को जला दिया था। अगला सवाल देखिए, अब आप लोग सभी जानते हैं कि अगस्त क्रांति क्या है। अगस्त क्रांति जो है भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था ये अगस्त में हुआ था, इसीलिए इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले को अपराधी जिला जो है घोषित कर दिया गया था। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया है। सारण जो है ये अपराधी जिला घोषित कर दिया गया था, ठीक है। इसका सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, चंपारण के गोविंदपुर थाने में समानांतर सरकार के गठन में किन नेताओं की भूमिका प्रमुख भूमिका थी। तो कौन कौन से नेता थे ये आपको बताना है। चंपारण के जो गोविंदपुर थाने में इन्होंने जो है समानांतर सरकार की स्थापना की थी। और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है ऋषि जी और महादेव प्रसाद भी हैं, जगन्नाथ प्रसाद भी हैं और ब्रह्मानंद तिवारी भी हैं। तो ये आपका जो है सभी के सभी इसमें सम्मिलित थे, ए बी सी। तो ठीक है, इसीलिए जो है आपका ई विकल्प सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। ई विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बेलसंड थाने पर क्रांतियों और पुलिस के बीच हुए संघर्ष में कौन शहीद हुए। बेलसंड जो है ये थाना था और यहाँ पर क्रांतिकारियों और पुलिस के बीच में जो है मुठभेड़ हो गई थी। और इसमें जो संघर्ष में जो है किसकी कौन जो है शहीद हो गया था ये आपको बताना है। तो अगर हम इसमें बात करें तो इस संघर्ष में जो है जयमंगल सिंह, सुखदेव सिंह, इसके अलावा भूपेंद्र सिंह और नवजात सिंह और बंसी ततमा और मरसाद शाह, सुंदर महारा, इसके अलावा छतू शाह, बलदेव सुहरी और सुखू लोहार जैसे लोग शामिल थे। तो यहाँ पर एक से अधिक जो है विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। ई विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अभी तक ये सवाल पूछा नहीं गया है दोस्तों, लेकिन आप लोग जो है इसको ध्यान में रखिएगा, हो सकता है सवाल पूछ लिया जाए। भागलपुर में अगस्त क्रांति का नेतृत्व जो है किसने किया था। भागलपुर में अगस्त क्रांति का मतलब है भारत छोड़ो आंदोलन। तो यहाँ पर जो है छात्रों ने जो है इसका जो है नेतृत्व किया था, सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि अगस्त क्रांति के दौरान भागलपुर मुंगेर के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया था। शिवधारी सिंह या सुखदेव चौधरी या अग्रजीत पासवान। तो किसने किया था ये आपको बताना है। तो इनका नाम है अग्रजीत जो है पासवान। इन्होंने जो है भागलपुर और मुंगेर के जो क्षेत्र थे यहाँ पर इन्होंने जो है ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो सी विकल्प इसका जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 15 या 13 अगस्त को हजारीबाग की सरस्वती देवी को क्रांतिकारियों ने कहाँ पर पुलिस से छुड़ा लिया था। कहाँ पर छुड़ाया था ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा नाथनगर, ठीक है। नाथनगर पे इन्होंने छुड़ा लिया था, सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए 13 अगस्त को नाथनगर में क्रांतिकारियों ने हजारीबाग की सरस्वती देवी और एक अन्य महिला बंदी को पुलिस से छुड़ा लिया और इसके बाद उन्होंने लाजपत पार्क में क्रांतिकारी भाषण दिया, जिससे स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी और ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध की तीव्रता का जो है प्रदर्शन हुआ। अगस्त क्रांति के दौरान ब्रिटिश शासन की संचार व्यवस्था को ठप्प करने में किन नेताओं की जो है प्रमुख भूमिका रही ये आपको बताना है। कुलानंद वैदिक या इनके अलावा देखिए कर्पूरी ठाकुर, सुखदेव चौधरी। तो अगर हम बात करें तो कुलानंद वैदिक और कर्पूरी ठाकुर ने जो है ब्रिटिश संचार व्यवस्था को जो है पूरी तरह से ठप्प कर दिया था। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, ए और बी। इसीलिए यहाँ पर आपका उपयुक्त में से एक से अधिक जो है ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ई विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले किन प्रमुख नेताओं को प्रस्ताव पारित होने से पहले हजारीबाग में गिरफ्तार कर लिया गया। तो हजारीबाग में किसको किसको गिरफ्तार किया गया था ये आपको बताना है। तो हजारीबाग में अगर बात किया जाए तो नारायण सिंह और जो है सुखलाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए कौन कौन जो है यहाँ पर गिरफ्तार हुए थे। मैंने अभी आपको बताया
कि भारत छोड़ो आंदोलन में नारायण सिंह और सुखलाल सिंह जैसे प्रमुख नेताओं ने सक्रिय भूमिका निभाई, लेकिन प्रस्ताव पारित होने से पहले उन्हें हजारीबाग में गिरफ्तार कर लिया गया था। यह घटना ब्रिटिश शासन द्वारा क्रांतिकारियों पर किए गए कठोर दमन को दर्शाती है और स्वतंत्रता संग्राम में इन नेताओं की संघर्षशील भूमिका को रेखांकित करती है। देखिए 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के किन प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी की गई, ये आपको बताना है। तो कौन कौन से प्रमुख नेता थे। अब यहाँ पर देखिए राजेंद्र प्रसाद को जो है उठाया गया था और गिरफ्तार कर लिया गया था। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। और इनके साथ साथ जो है श्री कृष्ण सिंह को और इसके अलावा जो है मथुरा बाबू, इन सभी को जो है गिरफ्तार किया गया था। तो इसका जो है ई विकल्प सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 को चंपारण या मोतिहारी में पुलिस की गोली से जो है कौन शहीद हो गया था। कौन शहीद हो गया था ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा यदु राउत। ठीक है, यदु राउत जो है ये शहीद हो गए थे। तो इसका जो है पहला विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 338 नंबर का सवाल है। 10 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पुलिस ने अमर किशोर सिंह को जो है कहाँ से गिरफ्तार किया। अमर किशोर सिंह को जो है कहाँ से गिरफ्तार किया था दोस्तों, तो इनको जो है सदाकत आश्रम से जो है गिरफ्तार किया गया था। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, सदाकत आश्रम। अगला सवाल देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना में राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी के विरोध में निकाले गए विरोध जुलूस की अध्यक्षता जो है किसने की थी, ये आपको बताना है। जब राजेंद्र प्रसाद जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर लिए गए थे तो जुलूस प्रदर्शन जो है किसने पटना में किया था, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सूरज देव। ठीक है, सूरज देव ने किया था। बी विकल्प जो है इसका वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है 340 नंबर का सवाल है कि 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय भवन के पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले छात्रों पर गोली चलाने का आदेश जो है किसने दिया था। अब गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, तो इनका नाम था WG आर्चर। ठीक है, WG आर्चर नाम था इनका। बी विकल्प जो है यहाँ पर वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय भवन पर ब्रिटिश झंडा यूनियन जैक उतारकर भारतीय तिरंगा फहराने वाले वीर छात्र कौन से थे। तो वीर छात्रों में अगर नाम देखा जाए तो यहाँ पर जो है किसका नाम आएगा, तो यहाँ पर 341 नंबर का सवाल है। देखिए रामकृष्ण सिंह जो थे ये इसमें शामिल थे, बाकी राजेंद्र प्रसाद जी नहीं शामिल थे, ना ही श्री कृष्ण सिंह शामिल थे। तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए पटना के सचिवालय गोलीकांड के समय भारतीय अफसर कौन थे, भारतीय अफसर कौन थे वहाँ के, तो ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, भारतीय अफसरों में जो है उदित नारायण पांडे जो है प्रशासनिक अधिकारी थे। क्या नाम था इनका, उदित नारायण पांडे, ये SDO थे वहाँ के। और बिशंबर चौधरी जो थे ये डिप्टी कलेक्टर थे। तो यहाँ पर दो अधिकारी जो है भारतीय थे, उदित नारायण पांडे और जो है बिशंबर चौधरी। तो उपयुक्त में से एक से अधिक जो है ये आपका जवाब जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 12 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड के विरोध में पटना में आयोजित सभा की अध्यक्षता जो है किसने की थी। तो पटना में जो सभा आयोजित की गई थी तो इसकी अध्यक्षता जो है किसने की थी, ये आपको बताना है। तो इसकी अध्यक्षता जो है भगवती देवी ने की थी। बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए सचिवालय गोलीकांड के विरोध में पटना में आयोजित सभा में वकीलों से वकालत छोड़ने का अनुरोध किसने किया था, ये आपको बताना है कि किसने अनुरोध किया था कि आप जो है वकालत छोड़ दीजिए। तो सुंदरी देवी और रामप्यारी देवी ने किया था, याद रखिएगा, सुंदरी देवी और रामप्यारी देवी। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। जब मैं PDF दे दूंगा तो आप उसको जो है एक बार फिर से जो है जो एक्सप्लेनेशन के साथ रीड करिएगा। देखिए सचिवालय गोलीकांड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आपके पूछे जाते हैं। देखिए सचिवालय गोलीकांड के विरोध में भारतीय ध्वज फहराने के प्रयास में किन क्रांतिकारियों को पुलिस की गोलियों का शिकार होना पड़ा था। तो डुमरांव में कपिल मुनि, गया में श्याम बिहारी लाल, या सीवान में जो है फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर देखिए उपयुक्त में से एक से अधिक जो है ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा, देखिए गया में जो है श्याम बिहारी लाल और सीवान में फुलेना प्रसाद और जो है श्रीवास्तव को पुलिस की जो है गोलियों का शिकार होना पड़ा था। और इसके साथ साथ डुमरांव में जो है कपिल मुनि भी इसका शिकार हो गए थे। देखिए 13 अगस्त 1942 को कदम कुआं में हुई सभा की अध्यक्षता जो है ये किसने की थी। कदम कुआं में जो अध्यक्षता हुई थी, सभा हुई थी, इसकी अध्यक्षता जो है ये किसने की थी, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका जगत नारायण लाल हो जाएगा, जगत नारायण लाल हो जाएगा। बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। थोड़े से टफ क्वेश्चन है
और पहली बार आप ये क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे तो आप भागिएगा मत, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखिए, कटिहार में 13 अगस्त 1942 को सरकारी अधिकारियों द्वारा गोली चलाने की घटना में कौन शहीद हुआ था? तो कौन शहीद हुआ था ये आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपको जो है ध्रुव कुमार कुंदू, श्री रामाशीष सिंह और श्री बिहारी शाह जो है ये शहीद हो गए थे। तो देखिए ABC जो है सभी आपका देखने को मिलेंगे यहाँ पर। देखिए डी विकल्प जो है सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है कि हाजीपुर में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने छात्रों का जो है नेतृत्व किया था? हाजीपुर में किसने जो है नेतृत्व किया था ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका श्री अक्षय कुमार हो जाएगा। ठीक है, श्री अक्षय कुमार जो है इन्होंने नेतृत्व किया था हाजीपुर से। अगला सवाल देखिए, चंपारण के गोविंदगंज थाना में ऋषि दल के अंतर्गत जनता का शासन कितने समय तक रहा? ठीक है, तो अभी आपने देखा था कि यहाँ पर जो है समानता सरकार स्थापित की गई थी, और यहाँ पर जो है कितने दिन तक जो है शासन था ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1 महीना तक इन्होंने जो है कब्जा करके रखा हुआ था। सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए, कांग्रेस समाजवादियों द्वारा दिसंबर 1942 में निकाले गए प्रलेख का जो है शीर्षक क्या था? ठीक है, तो जो डॉक्यूमेंट इन्होंने इशू किया था उसका जो है शीर्षक क्या था ये आपको बताना है। तो उसका जो शीर्षक था ये था स्वतंत्रता संग्राम मोर्चा। स्वतंत्रता संग्राम मोर्चा जो है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों, अभी तक हमने 50 सवाल कर लिए हैं, और थोड़ा सा जो है खांसी और जुकाम ज़्यादा हो रहा है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए लगा हुआ हूँ। तो इसके लिए आप हमें कम से कम एक लाइक तो दे ही सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका कोई खर्चा नहीं लगता। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा। देखिए, 12 अगस्त 1942 को सरकारी नीति के विरोध में पटना बुद्ध समिति के सचिव पद से जो है किसने त्यागपत्र दे दिया था ये आपको बताना है। 351 नंबर का सवाल है, और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा DL नंद केवलियर। ठीक है, DL नंद जो है केवलियर ने इस्तीफा दे दिया था, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, 352 नंबर का सवाल है। 30 अगस्त 1942 को किसने एक सभा आयोजित कर कार्यकर्ताओं को जो है शहीद संघ नाम दिया? कार्यकर्ताओं को जो है किसने जो है शहीद संघ नाम दिया था ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा आपका? तो इसका जो है बी विकल्प सही हो जाएगा, जगत नारायण लाल ने। ठीक है, बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 353 नंबर का सवाल। 1943-44 में बिहार में प्रशासन को पंगु बनाने के लिए किस गुप्त संगठन की गतिविधियां जारी रहीं? तो किस गुप्त संगठन की जो है गतिविधियां जारी रहीं? तो आप सभी लोग जानते हैं, इनका नाम था सियाराम दल। सियाराम सिंह की अगुवाई में दल बना था। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 354 नंबर का सवाल देखिए, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मुंगेर से प्रकाशित होने वाला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? तो क्या नाम था इसका? जो साप्ताहिक समाचार पत्र था इसका नाम था मुंगेर समाचार। ठीक है, इसका नाम था मुंगेर समाचार, जो हफ्ते में केवल एक दिन आता था। अगला सवाल देखिए, भारत रक्षा अधिनियम के तहत किस प्रेस को जो है सरकारी आदेश से बंद कर दिया गया? भारत रक्षा अधिनियम के तहत जो है कौन से प्रेस को जो है सरकारी आदेश से बंद कर दिया गया था? तो इसका नाम था सरस्वती प्रेस। ठीक है, सरस्वती प्रेस, बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 356 नंबर का सवाल। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कब और किसके नेतृत्व में हुई थी? आप सभी लोग जानते हैं कि व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है चलाया गया था, और ये जो है बिहार में किसके द्वारा शुरू किया गया था ये आपको बताना है। तो 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ हुआ था, और 28 नवंबर 1940 को बिहार में श्री कृष्ण सिंह के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 1939 में महात्मा गांधी के व्यक्तिगत सत्याग्रह के आह्वान का सबसे पहले जवाब देने वाला भारतीय जो है कौन से प्रांत से था? ठीक है, कौन से प्रांत से था ये आपको बताना है। तो ये जो है बिहार प्रांत से था, याद रखिएगा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, भारतीय प्रांत जो है ये बिहार था, और यहाँ के लोगों ने सबसे पहले जो है जवाब दिया था। अगला सवाल देखिए, 28 नवंबर 1940 को पटना में व्यक्तिगत सत्याग्रह का शुभारंभ किसने किया? अभी आप लोगों ने देखा था किसने किया था, श्री कृष्ण सिंह ने किया था। इसका बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 359 या 359 नंबर का सवाल है कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में पहले सत्याग्रही कौन थे? तो अभी आपने देखा कि ये जो है 28 नवंबर, ठीक है, 28 नवंबर 1940 में श्री कृष्ण सिंह ने जो है बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह का जो है ये जो है नेतृत्व किया था और शुरुआत की थी। तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने पटना आने के बाद क्या किया था? सुभाष चंद्र बोस ने जो है पटना आने के बाद क्या किया था? तो सुभाष चंद्र बोस जो है जब ये पटना आए तो इन्होंने क्या किया? समीपवर्ती जिलों का दौरा किया, बिल्कुल किया। तो बी विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। इसके अलावा
बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक का जो है अपना प्रचार भी किया। तो ये आपका दो विकल्प सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर ई जो है उपयुक्त में से एक से अधिक जो है सही हो जाएगा। और आप सभी लोग जानते हैं 1939 में इन्होंने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक का जो है संस्था का गठन किया था। 10 मार्च 1940 को किस नेता के सम्मान में पूरे प्रांत में जो है दिवस मनाया गया, ठीक है। तो ये आपका कौन से नेता के सम्मान में जो है मनाया गया था, तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, ठीक है। 10 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया, तो जयप्रकाश नारायण दिवस मनाया गया। इसका बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 16 मई 1940 को छपरा में भारत रक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किए गए फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे। तो इसमें से कौन कौन नेता थे, तो इनका जो नाम हो जाएगा वो थे सीलभद्र याजी, ठीक है। सीलभद्र याजी जो है ये आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए 363 नंबर का सवाल है, बिहार जो है 1941 में बिहार शरीफ में 23 मार्च को किस संगठन द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया था। कौन से संगठन के द्वारा जो है ये मनाया गया था, तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका, आप सभी लोग वैसे भी जान गए होंगे किसने मनाया होगा, तो मुस्लिम लीग ने मनाया था। बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 1941 में बिहार शरीफ में 27 अप्रैल को किस संगठन द्वारा पाकिस्तान विरोध दिवस मनाया गया। तो जब इन्होंने जो है पाकिस्तान दिवस मनाया तो हिंदू महासभा की तरफ से जो है क्या मनाया गया, पाकिस्तान विरोध दिवस मनाया गया। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन भी देखिए 1941 में बिहार शरीफ में जो है हिंदू महासभा द्वारा 27 अप्रैल को पाकिस्तान विरोध दिवस मनाने के कारण जो है भयानक सांप्रदायिक दंगे हुए और इन दंगों ने आंदोलन को थोड़ा कमज़ोर किया। लेकिन महात्मा गांधी ने शांति की अपील करते हुए कहा कि बिहार एक ऐसा प्रांत है जो हमें रास्ता दिखा सकता है और हमारे लिए जो है उदाहरण बन सकता है। देखिए अक्टूबर 1937 के अंत में बिहार यात्रा के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना ने किन दलों को मुस्लिम लीग में विलय करने का प्रस्ताव रखा था। तो कौन से दलों को रखा था ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए यूनाइटेड जो है मुस्लिम पार्टी, और जो है यूनाइटेड लिखा है यूनाइटेड, देखिए यूनाइटेड मुस्लिम लीग, आरआर पार्टी और बिहार इंडिपेंडेंट पार्टी, ठीक है। बिहार इंडिपेंडेंट इनको जो है प्रस्ताव दिया था। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बिहार में मुस्लिम लीग से अलग कार्यरत दो अन्य मुस्लिम जो है संगठन कौन कौन से थे, ये आपको बताना है। तो कौन कौन से मुस्लिम संगठन जो काम कर रहे थे, उनका नाम था जमायत उलेमा और मोमीन जमायत, ठीक है। ए विकल्प जो है सही हो जाएगा। जमायत उलेमा और मोमीन जमायत जो था ये जो है मुस्लिम संगठन जो है काम कर रहे थे। अगला सवाल देखिए 367 नंबर का सवाल है, 1 जनवरी 1938 को जिन्ना ने बिहार के किस शहर में मुसलमानों की सभा को संबोधित किया। तो ये कौन सा शहर था ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गया, ठीक है। गया में इन्होंने संबोधित किया था 1 जनवरी 1938 को। अगला सवाल देखिए, 26 दिसंबर 1938 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन जो है कहाँ पे हुआ था। तो 1938 को जो है 26 दिसंबर 1938 को इनका जो है 26वां अधिवेशन कहाँ पे हुआ था ये आपको बताना है। तो अभी आप लोगों ने देखा कि 1938 में एक सभा जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने गया में भी की थी, लेकिन इनका अधिवेशन जो हुआ था वो पटना में हुआ था, ठीक है। पटना में हुआ था। सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 29 दिसंबर 1938 को पटना में आयोजित अखिल भारतीय मुसलमान छात्र सम्मेलन के 26वें अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसने की थी। अध्यक्षता इसकी किसने की थी, तो इसकी अध्यक्षता जो है ये महमूदाबाद के राजा ने की थी। महमूदाबाद के जो है राजा ने की थी। इसका बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए 370 नंबर का सवाल है, 5 फरवरी 1939 को कौन सा विशेष दिवस मनाया गया था। 5 फरवरी 1939 को जो है कौन सा विशेष दिवस मनाया गया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा मुस्लिम लीग दिवस, ठीक है। मुस्लिम लीग दिवस बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए 5 फरवरी 1939 को मुस्लिम लीग दिवस मनाया गया और यह सभा मुस्लिम लीग के राजनीतिक विचारों और रणनीतिक दिशा को रेखांकित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर था। देखिए भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में बिहार में किस दल ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। तो कौन से जो है दल को पूर्ण बहुमत मिला था, तो ये थी आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। इसका सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। देखिए 1937 में प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव में बिहार में कांग्रेस ने कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा था और कितनी सीटों पर जो है जीत दर्ज करी थी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, देखिए इन्होंने जो है 107 सीटों पर जो है चुनाव लड़ा था और इन्होंने जो है 98 सीटों पर विजय प्राप्त की थी। तो इसका पहला विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 24 मार्च 1937 को बिहार के तत्कालीन राज्यपाल MG हैलेट ने किस नेता को मंत्रिमंडल बनाने का निमंत्रण दिया था। तो किसको दिया था। अब देखिए श्री कृष्ण सिंह की अगुवाई में जो है बिहार में सरकार स्थापित करनी थी। तो सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। इनको जो है न्योता दिया गया था।
देखिए 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद बिहार में पहला भारतीय अंतरिम मंत्रिमंडल किसके नेतृत्व में जो है गठित हुआ था? तो ये श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में जो है गठित हुआ था। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए लेकिन कुछ दिन बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और फिर जो है मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बिहार में पहला अंतरिम जो है भारतीय कह रहा हूँ अंतरिम जो है मंत्रिमंडल स्थापित किया गया था। अगला सवाल देखिए, बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री प्रांतीय सरकार के प्रधान जो है कौन नियुक्त हुए थे? तो प्रथम प्रधानमंत्री की अगर बात आ जाए तो यहाँ पर मोहम्मद यूनुस हो जाएगा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, जब प्रधानमंत्री की बात आएगी, क्योंकि पहले जो है स्टेट में भी आपको प्रधानमंत्री का पद ही होता था, उसको मुख्यमंत्री नहीं बोला जाता था, तो इसका सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 1937 के प्रांतीय विधानसभा के चुनाव के बाद बिहार विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन चुने गए? तो कौन चुने गए थे बिहार विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा श्री राम दयालु सिंह और प्रोफेसर अब्दुल बारी। ठीक है, प्रोफेसर अब्दुल बारी जो है ये उपाध्यक्ष बनाए गए थे बिहार विधानसभा के, और अध्यक्ष जो है ये श्री राम दयालु सिंह जो है बनाए गए थे। अगला सवाल देखिए, 377 नंबर का सवाल है, 14 अगस्त 1937 को अंडमान बंदी दिवस क्यों मनाया गया था? अब क्यों मनाया गया था ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, अंडमान बंदी दिवस इसीलिए मनाया गया था क्योंकि जो है इस दिन जो है अंडमान से वापस लाए गए बंदियों को जो है बंदियों के लिए जो है संघर्ष और जो है उनके द्वारा जेलों में की गई भूख हड़ताल के समर्थन में यह दिवस जो है मनाया गया था। अब जो बंदी कहाँ पे बंद थे? अंडमान में बंद थे। अंडमान में जो सेलुलर जेल आपने जाना होगा, आपने नाम भी सुना होगा, वहाँ पर जो बंदी बंद हो गए थे वो वापस आए थे और उन्हीं के सम्मान में जो है ये जो है दिवस जो है मनाया गया था। तो देखिए स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में और जेलों में भूख हड़ताल के सम्मान में। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा, पहला यहाँ पर जो है गलत हो जाएगा, लेकिन बी और सी जो है ये हमारा सही हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा उपरोक्त में से एक से अधिक जो है विकल्प सही हो जाएगा। देखिए राजनीतिक बंदी दिवस किस तिथि को मनाया गया? राजनीतिक बंदी दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया गया? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 30 जनवरी 1938। 30 जनवरी 1938 को ये मनाया गया था। अगला सवाल देखिए कि 15 फरवरी 1938 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र क्यों दे दिया था? क्योंकि इन्होंने पहले ही जो है जितने राजनीतिक बंदी थे उनकी रिहाई की बात की थी और सरकार बन गया और उसके बाद भी जो है बंदी छोड़े नहीं गए थे, इसीलिए जो है इन्होंने अपने सरकार से जो है और मंत्रिमंडल के पद से जो है इस्तीफा दे दिया था। अगला सवाल देखिए 339 नंबर का सवाल, 380 नंबर का सवाल आपका हो जाएगा, बिहार टेनेंसी अमेंडमेंट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? बिहार टेनेंसी अमेंडमेंट एक्ट का जो है मुख्य उद्देश्य क्या था ये आपको बताना है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य था किसानों को जो है भूमि अधिकारों की और सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, किसानों को भूमि अधिकारों और जो है सुरक्षा प्रदान करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 381 नंबर का सवाल है, 1934 में आयोजित पटना में जो है आयोजित कांग्रेस समाजवादी पार्टी के पहले अधिवेशन में किसे अध्यक्ष और सचिव चुना गया था? तो कौन सा जो है इसका अध्यक्ष बना था और सचिव कौन बना था? तो देखिए आचार्य नरेंद्र देव जो है इसके सचिव बनाए गए थे और जो है अध्यक्ष बनाए गए थे, और जयप्रकाश नारायण जो है इसके सचिव बनाए गए थे। तो इसका बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 1936 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने कौन सा अखबार शुरू किया जो समाजवादी विचारों का मुखपत्र बना था? तो कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था इनके द्वारा? तो इसका नाम था फॉरवर्ड। ठीक है, इसका नाम था फॉरवर्ड। इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 383 नंबर का सवाल है कि 1947 में स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने किस नाम से एक स्वतंत्र राजनीतिक दल बनाया? तो कौन सा नाम इसका पड़ गया था आज़ादी के बाद? तो इसका नाम हो गया था जो है सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, सोशलिस्ट पार्टी हो गया था। बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए 384, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का किस रिपोर्ट पर महत्वपूर्ण प्रभाव था जिसने बिहार में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की सिफारिश की? तो कौन से जो है समिति पर इनका जो है प्रभाव था? तो देखिए इसका अगर हम जवाब देखें तो इसका जो है जवाब हो जाएगा आपका मुंगेरी लाल कह रहा हूँ, मुंगेर लाल समिति रिपोर्ट। ठीक है, बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए कांग्रेस समाजवादी पार्टी जो थी
इसका मुंगेर लाल समिति की रिपोर्ट पर जो है महत्वपूर्ण प्रभाव था, जिसने बिहार में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की सिफारिश की। और इसके अलावा CSP मतलब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों ने श्रमिक आंदोलन और किसान आंदोलन में भी सक्रिय भाग लिया। अगला सवाल देखिए, 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किन नेताओं के द्वारा की गई थी? तो इनका नाम क्या था ये आपको बताना है। तो वैसे तो मुख्यतः नाम इनका आता है, इसमें जो है फूलन प्रसाद वर्मा का भी नाम आता है, गंगा शरण सिंह, रामबिच बेनीपुरी, ठीक है, कई लोग सम्मिलित होते हैं इसमें। तो इसका जो है देखिए गंगा शरण सिंह और रामानंद मिश्रा ये सभी जो है इसमें सम्मिलित थे। तो ये जो है ई विकल्प इसका जो है सही हो जाएगा, ठीक है, ई विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 15 जनवरी 1934 को बिहार में आए भूकंप से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? तो 15 जनवरी 1934 में बिहार में जो भूकंप आया और यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? तो इसका नाम था, कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? भागलपुर जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा और यहाँ पर जो है 20,000 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। अगला सवाल देखिए, 1934 के बिहार भूकंप के दौरान महात्मा गांधी ने भागलपुर के किस स्थान पर सभा को संबोधित किया? तो कौन सा स्थान था? तो उसका नाम था लाजपत पार्क, ठीक है, लाजपत पार्क नाम था जो स्थान था जहाँ से संबोधित किया गया था। बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 1934 के बिहार भूकंप के दौरान महात्मा गांधी ने राहत कोष के लिए क्या कदम उठाए? तो राहत कोष के लिए कौन कौन से कदम उठाए थे दोस्तों, ये आपको बताना है। देखिए सभा के दौरान जो है जब सभा हुई थी और उसी में गांधी जी ने ये बात की थी और कई लोग जो है गांधी जी का ऑटोग्राफ प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन गांधी जी ने क्या किया, एक अनोखा कदम उठाया। इन्होंने क्या कहा कि मैं ऑटोग्राफ दे दूंगा लेकिन उसके बदले में मैं 5 रुपये लूँगा, ठीक है। तो 1 से 5 रुपये लेकर जो है ये सभी लोग चौंक गए थे कि अब गांधी जी पैसे लेंगे, फिर भी जो है जितने भी पैसे इनको मिले इन्होंने जो है राहत कोष में दान कर दिया गया था, ठीक है, ये सारे पैसे। तो अपने ऑटोग्राफ को जो है 5 रुपये में जो है इन्होंने बेचा था। तो इसका जो है सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भाषण देकर जो है धन संग्रह किया और अपने ऑटोग्राफ को जो है 5 रुपये में बेच दिया और स्वयं राहत कार्यों में श्रमदान भी किया था, ठीक है। तो ये आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, मतलब तीनों सही हो जाएगा। और यहाँ पर जो है ई विकल्प जो है उपयुक्त में से एक से अधिक जो है सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा ऑप्शन जो है सही हो रहे हैं। देखिए 3 से 4 अप्रैल 1934 को बिहार में भूकंप पीड़ितों की सहायता के दौरान महात्मा गांधी ने किस प्रसिद्ध वस्तु के बारे में जानने की जिज्ञासा जो है प्रकट की थी? तो ये आपका था मुंगेरी लाठी जो होती थी उसके बारे में। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, मुंगेरी लाठी के बारे में जानने के लिए जो है इन्होंने उत्सुकता प्रकट की थी, याद रखिएगा। देखिए घोरघट गांव में हर साल गांधी जी के आगमन दिवस पर कौन सा सांस्कृतिक आयोजन होता है? घोरघट गांव में हर साल गांधी जी के जो है आगमन दिवस पर कौन सा सांस्कृतिक आयोजन होता है? तो इसका नाम है लाठी महोत्सव, ठीक है, लाठी महोत्सव। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 15 फरवरी 1932 को किस स्थान पर ब्रिटिश हुकूमत के जो है 79 स्वतंत्रता सेनानियों पर गोलियां चलाई थी, जिसे हम तारापुर गोलीकांड के नाम से जाना जाता है? तो ये कौन सी जगह थी ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा मुंगेर में, ठीक है, मुंगेर में ये तारापुर गोलीकांड हुआ था। बी विकल्प जो है इसका वो हमारा सही हो जाएगा। इसमें से कुछ क्वेश्चन तो आपने देखा भी नहीं होगा आज तक, ठीक है, इसीलिए आप जो है भागने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है लेकिन आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। देखिए 15 फरवरी 1932 को बिहार के मुंगेर जिले के तारापुर में ब्रिटिश हुकूमत ने 79 स्वतंत्रता सेनानियों पर गोलियां बरसाई, जिसे जो है तारापुर गोलीकांड के नाम से जाना जाता है। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक काला दिन था, जो अंग्रेजी शासन की दमनकारी नीति और स्वतंत्रता सेनानियों के साहस को दर्शाता था। देखिए 15 फरवरी 1932 को तारापुर गोलीकांड के दौरान कितने स्वतंत्रता सेनानी जो है शहीद हुए थे? तो यहाँ पर देखिए 34 लोगों की जान चली गई थी और 34 लोग जो है शहीद हो गए थे। सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 393 नंबर का सवाल है कि 9 जून 1930 को भागलपुर में कौन सी ऐतिहासिक घटना घटित हुई? 9 जून 1930 को जो है कौन सी ऐतिहासिक घटना जो है घटित हुई थी? तो उसका नाम था बीहपुर कांड, ठीक है, बीहपुर कांड जो है ये घटित हुआ था 9 जून 1930 को। अब ये था क्या, देखिए 9 जून 1930 को भागलपुर के वीरपुर में वीरपुर कांड हुआ था और जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक सभा आयोजित कर लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। और जब सभा समाप्त होने के बाद लोग शांतिपूर्वक जुलूस में निकले तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। इस क्रूर दमन में कई स्वतंत्रता सेनानी जो है घायल भी हो गए थे। अगला सवाल देखिए, बीहपुर कांड के दौरान ब्रिटिश शासन के लाठीचार्ज का विरोध किसने किया था? तो किसने किया था याद रखिएगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा उसका नाम है राय बहादुर द्वारिकानाथ। राय बहादुर द्वारिकानाथ ने जो है इसका विरोध किया था। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए नखास पिंड आंदोलन किस ऐतिहासिक
ऐतिहासिक घटना से जुड़ा है? नखास पिंड आंदोलन जो है ये किस ऐतिहासिक घटना से जुड़ा है? तो ये जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन से ये जुड़ा है। अगला सवाल देखिए, 16 अप्रैल 1930 को नखास पिंड आंदोलन में किसका नेतृत्व महत्वपूर्ण था? तो किसका नेतृत्व जो है महत्वपूर्ण था? तो इसमें जो है अंबिका कांत सिंह, ठीक है, अंबिका कांत सिंह जो है सही जवाब हो जाएगा, सी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, नखास पिंड आंदोलन ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए नमक कानून के विरोध में था। 16 अप्रैल 1930 को अंबिका कांत सिंह जो सर्चलाइट के संपादक और पटना कमेटी के सचिव थे, इनके नेतृत्व में लोगों का एक बड़ा समूह नखास पिंड की ओर बढ़ा और उनके उद्देश्य में नमक कानून को तोड़कर स्वतंत्रता संग्राम को बल देना शामिल था। अगला सवाल देखिए, 397 नंबर का सवाल, बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान की गई प्रमुख गतिविधियां कौन सी हैं? तो प्रमुख गतिविधियां कौन सी हैं? नमक कानून भंग करना, बिल्कुल, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, और जो है बिहार केंद्रीय रिलीफ कमेटी का गठन करना, और करबंदी आंदोलन। ये सभी बहुत से आंदोलन जो है चलाए गए थे। तो यहाँ पर जो है ई विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 26 जनवरी 1930 को किस महत्वपूर्ण घटना को मनाया गया? किस महत्वपूर्ण घटना को मनाया गया था? तो इसका नाम था 26 जनवरी 1930 को जो है स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था और मनाया भी गया था। इसका बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 399 नंबर का सवाल है कि गांधी के दांडी मार्च में बिहार के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? ठीक है, गांधी जब दांडी मार्च कर रहे थे उसमें जो है बिहार से कौन था? तो बिहार से जो है गिरिवर धारी चौधरी थे। ठीक है, गिरिवर धारी चौधरी थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये नाम, आप लोग याद रखना। इसमें जो है गिरिवर धारी चौधरी जो है शामिल थे। इसका सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, गांधी के दांडी मार्च में बिहार के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? इनका फिर से वही नाम है, क्या नाम है? गिरिवर धारी चौधरी। ठीक है, गिरिवर धारी चौधरी जो है सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 15 अप्रैल 1930 को कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कहाँ से? तो इसका चंपारण और सारण जिले में हुई थी, याद रखिएगा, सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सारण जिले में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जो है किन लोगों ने किया था? तो सारण जिले में कौन से लोगों ने जो है नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो इनका नाम था भरत मिश्र, गिरीश तिवारी और नारायण प्रसाद सिंह। भरत मिश्र और गिरीश तिवारी और नारायण प्रसाद सिंह, इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बिहार में नमक आंदोलन के दौरान गोरिया कोठी में जो है नेतृत्व किसने किया था? गोरिया कोठी में जो है नेतृत्व किसने किया था? तो इसका इनका नाम था चंद्रिका सिंह। ठीक है, गोरिया कोठी में जो है चंद्रिका सिंह ने नेतृत्व किया था। इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 22 अप्रैल 1930 को गोगरी या मुंगेर में नमक कानून भंग करने के बाद श्री कृष्ण सिंह को जो है कहाँ गिरफ्तार कर लिया गया था? तो इनको जो है बेगूसराय में, ठीक है, बेगूसराय में गिरफ्तार कर लिया गया था, याद रखिएगा। इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बिंदुसार मगध का शासक जो है कब बना था? बिंदुसार जो है ये मगध का शासक कब बना था ये बताना है आपको। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 297-98 ईसा पूर्व से। ठीक है, ये जो है शासक बना था, याद रखिएगा। तो इसका बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किसे 1733 ईस्वी में बिहार का जो है डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो किसको नियुक्त किया गया था ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, इसका बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा, अली वर्दी खां। ठीक है, अली वर्दी खां को जो है नियुक्त किया गया था, बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किस आदिवासी आंदोलन में झूम खेती की तरफ लौटने का आह्वान किया गया? कौन से आदिवासी आंदोलन में जो है झूम खेती की तरफ लौटने का जो है आह्वान किया गया था? तो इसका नाम था ताना भगत आंदोलन। ठीक है, ताना भगत आंदोलन जो था इसके नेता कौन थे ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये आपका होमवर्क है। अगला सवाल देखिए, पटना का चर्चित जो है सचिवालय गोलीकांड जो है ये कब हुआ था? तो इसका जो डेट है वो होने का डेट है 11 अगस्त 1942 को ये घटना हुई थी, 11 अगस्त 1942 को। तो इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, इसमें जो है 7 छात्र जो है वो शहीद हो गए थे पटना सचिवालय गोलीकांड में 11 अगस्त 1942 वाले में। देखिए, अशोक का रामपुरवा स्तंभ लेख बिहार के राज्य के किस जिले में स्थित है ये आपको बताना है। तो ये जो है बिहार का जो पश्चिमी चंपारण जिला है यहाँ पर आपको रामपुरवा स्तंभ लेख आपको देखने को मिलेगा। तो इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। और अगला जो सवाल है ये आप सभी के लिए होमवर्क है कि किस ग्रंथ में बिहार को कीकट कहा गया है? किस ग्रंथ में जो है बिहार को कीकट कहा गया है? ये आप सभी का जो है होमवर्क है और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के सेशन में दोस्तों इतने ही सवाल थे, लगभग हमने जो है 110 सवाल सॉल्व किया। आपको उम्मीद है कि सेशन पसंद आया होगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा जहां पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी और जो है
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और सेशन कैसा लगा इसका जो जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अपना जो है सुझाव और राय और जो है सेशन कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपनी तैयारी को और अच्छे ढंग से जारी रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।